नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि पुरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है। तो पुरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सबसे ज़्यादा जो चित्र बनाए गए हैं, जो प्रदर्शित किए गए हैं, जो हमें आकृतियाँ मिली हैं, वो पशुओं की मिली हैं। ठीक है, पशुओं की सबसे ज़्यादा आकृतियाँ पुरा पाषाण युग में मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि ताम्र पाषाण युग में पूजनीय पशु कौन सा है। ठीक है, ताम्र पाषाण युग में पूजनीय पशु कौन सा है। तो पूजनीय पशु की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा पूजनीय पशु की बात करें तो सांड ताम्र पाषाण युग में पूजनीय पशु थे। ठीक है, सांड की पूजा करते थे क्योंकि उसी के चित्र सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि आदि मानव सर्वप्रथम किस धातु की खोज की। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी। तो आदि मानव ने सबसे पहले तांबा को प्रयोग में लाए थे और सबसे पहले इसी की खोज की थी, तांबा की। ठीक है, तांबा की खोज आदिमानव ने सर्वप्रथम की था। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण किसका प्रयोग करना था। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे मध्य पाषाण युग की। ठीक है, एक पूरा होता है, फिर मध्य, फिर नव। तो मध्य पाषाण युग का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण किसका प्रयोग करना था। तो मध्य पाषाण युग में जो सूक्ष्म औजार थे उनका प्रयोग करना महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। ठीक है, सूक्ष्म औजारों का प्रयोग करना मध्य पाषाण युग का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्य पाषाण युग मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे। तो मध्य पाषाण युगीन मानव जो थे वो अपने औजारों को किससे बनाते थे, कठोर पत्थरों से बनाते थे। ठीक है, किससे बनाते थे, कठोर पत्थरों से मिलकर बनाते थे। और इसके बाद अगर नव पाषाण युग की बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य पाषाण। अगर नव पाषाण युग के मानव की बात किया जाए तो नव पाषाण वाले कठोर और मुलायम दोनों की सहायता से अपने औजारों का निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मध्य पाषाण मानव के लोगों के आजीविका का मुख्य साधन क्या था। तो मध्य पाषाण मानव के लोगों का जो आजीविका का मुख्य साधन था वो था शिकार एवं फल संग्रह। तो मध्य पाषाण मानव शिकार और फल संग्रह करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में नव पाषाण युग कितने ईसा पूर्व में किन वर्षों के बीच माना गया है। तो भारत में जो नव पाषाण, यहाँ पे भारत की बात हो रही है, तो भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व में किन वर्षों के बीच माना गया है। तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व के वर्षों में भारत में इसको माना गया है नव पाषाण युग को, 4000 से 2000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि नव पाषाणिक शब्द का क्या अर्थ है। तो नव पाषाणिक शब्द का अर्थ होता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्या होता है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होता है नव पाषाणिक शब्द का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि नव पाषाण युग का सबसे आधारभूत प्रगति किसे माना गया है जिसने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो नव पाषाण युग का सर्वाधिक आधारभूत प्रगति पशुपालन और कृषि को माना गया है, क्योंकि वो कृषि करने लगे थे और पशुओं को पालकर उन्हें भी जीवन यापन में शामिल कर रहे थे, इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व में सबसे पहले किन फसलों की खेती की गई। तो विश्व में आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो खेती की गई थी वो गेहूँ और जौ की गई थी। ठीक है, गेहूँ और जौ की खेती विश्व में सबसे पहले फसल के रूप में अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। तो प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र आर्कियोलॉजी कहलाता है।
क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि नवीनतम साक्ष्य के अनुसार विश्व में सबसे पहले कृषि लगभग कितने ईसा पूर्व में हुई थी? तो नवीनतम साक्ष्य के अनुसार जो विश्व में खेती के प्रमाण, जो कृषि के प्रमाण मिले हैं, वो मिले हैं 12,500 ईसा पूर्व में। 12,500 ईसा पूर्व में ये साक्ष्य मिले हैं कि सबसे पहले कृषि 12,500 ईसा पूर्व में की गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि नवीनतम साक्ष्य के अनुसार विश्व में सबसे पहले कृषि कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले कृषि कहाँ की गई थी? तो नील नदी की घाटी में की गई थी। नील नदी घाटी में सबसे पहले कृषि होने के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि पाषाण युगीन पुरास्थलों में कहाँ से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं? अब यहाँ पाषाण युगीन की बात हो रही है, तो पाषाण युगीन पुरास्थलों में कहाँ से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं? तो कृषि के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए बताते हैं कि अच्छा मेहरगढ़ कहाँ है। तो ये अपने भारत में है, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस पाषाण युगीन पुरस्थल में कपास पाई गई है, जो विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो सबसे पहले विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? ये मिला है मेहरगढ़, जो सिंध पाकिस्तान में अब चला गया है, पहले अपने कश्मीर में हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य अगर बात करें तो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो भीमबेटका की गुफाओं से मिला है। और नोट लिखा हुआ है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसीना ज़िले में स्थित हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के रायसीना ज़िले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो अब पहले कपास का था, तो कपास कहाँ से प्राप्त हुआ था? कपास हमें प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से हमें कपास प्राप्त हुआ था। और अब बात कर रहे हैं यहाँ पे रेशम की। तो रेशम जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेवासा से। ठीक है, रेशम नेवासा से प्राप्त हुआ है और कपास जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये इसका राइट आंसर होगा, नेवासा महाराष्ट्र में है और यहीं से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है रेशम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो किस विद्वान को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है किसको? ये है रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड को भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो पशुओं को जो पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो बागौर और आदमगढ़ से मिला है। कहाँ कहाँ से? बागौर और आदमगढ़ दो स्थल हैं, वहाँ से प्राप्त हुआ है कि पशुओं को पालतू बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। किसको? कुत्ते को सबसे पहले आदि मानव ने पालतू बनाया था। ठीक है, कुत्ते को पालतू बनाया। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन से। आई होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपको इसी तरीके के टॉपिक्स प्रोवाइड करता रहेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू वेरी मच।